यहाँ का अनपढ़ जाहिल गवार मंत्री वो हवाई जहाजों में घूमता है, हेलीकॉप्टरों में घूमता है और हमारे सेना के जवान घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। देखिए अभी तो एक ही रिपोर्ट आई है उसकी। अब भारत की कौन सी एजेंसी डूब के मरेगी, क्योंकि भारत की सारी एजेंसियों ने कहा था कि इसमें दलाली नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें जांच करवाने से रोक दिया था। तो अब कौन कौन इसमें फंसेंगे? हमने तो पहले ही कहा था, क्योंकि इसमें कोई बीच में दलाल नहीं था, सीधा भारत का प्रधानमंत्री डील कर रहा था। फिर बताइए 1 मिलियन यूरो किसको दलाली दी गई है? पहले ही ये जितना जो कहता है, ये कहता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब सामने आ रहा है कि खाऊंगा भी और यारों को खिलाऊंगा भी। सर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, वहाँ से क्लीन चिट मिल गई 2019 में इसको, तो अब कैसे एकदम से सामने आया? ये वहाँ की जो, अरे तुम सोचते हो हमारे देश में जो दल्ले एजेंसी बैठी है बस वही बची है? वहाँ की एजेंसी उन्होंने जांच की है और उसकी एक रिपोर्ट आ चुकी है, 2 रिपोर्ट अभी बाकी है, उनका भी खुलासा होगा। और शायद वो तो नाम भी बता देंगी कि मोदी ने ली है या अमित शाह ने ली है या यहाँ के रक्षा मंत्री ने ली है तो या यहाँ के वित्त मंत्री ने ली है, किसने ली है सबका नाम आएगा उसमें। गोगोई जी राज्यसभा पहुँच गए हैं जिन्होंने इसमें जजमेंट दिया था इसमें। अरे यही तो सारा दुर्भाग्य है भारत का कि भारत के जो न्यायपालिका थी, हर आदमी न्यायपालिका पे विश्वास करता था कि जब कहीं कोई न्याय नहीं मिलेगा कि आजा तुझे कोर्ट में भुगतूंगा। अब तो कोर्ट भी इनका गुलाम हो चुका है। ये साबित कर दिया गोगोई जी ने 2 महीने के अंदर अंदर राज्यसभा पहुंच करके। क्या सर ये पूरा जो मामला है, जो 22 जवान शहीद हुए हैं, उस मामले को दबाने के लिए इसको उठाया गया है? देखिए वो नहीं दबेगा, उसमें साफ हो चुका है कि उसमें बीजेपी के नेता पकड़े गए हैं। और बताएं कि वो जो प्रशांत किशोर बीजेपी का रणनीतिकार था 2014 के चुनाव का, तो उसे हर चीज़ की जानकारी थी इनकी। उसने 1 महीना पहले बता दिया था कि बीजेपी अगर बंगाल में 100 सीट से ऊपर जीतती है तो सेना के जवानों पर हमला होगा, उनकी हत्या करानी पड़ेगी इसे। और देखो चुनाव के बीच में 24 जवान शहीद हो चुके हैं, 30-32 घायल पड़े हैं और 15 लापता हैं। और ये तो ये बता रहे हैं शायद और ज़्यादा भी हो सकते हैं। और उसमें एक वीडियो आई है, यहाँ का अनपढ़ जाहिल गवार मंत्री, हर रेप में उस पर मुकदमा हो, वो हवाई जहाजों में घूमता है, हेलीकॉप्टरों में घूमता है और हमारे सेना के जवान घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। अगर वे ना मरे तो मर जाएंगे, उसमें हलाल के उनका सारा खून निकल जाएगा। यह है इस देश का दुर्भाग्य। लेकिन मोदी जी ने तो नोटबंदी करी कि नक्सली और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अरे नक्सली आतंकवाद खत्म कहाँ हो जाएगा, उसमें पकड़े ही बीजेपी के गए हैं। तो नक्सलियों ने नहीं किया अरे नक्सलियों की मदद किसने की? बीजेपी ने। पकड़े गए हैं ना, भारत टाइम्स ने छापा है भाई, आप पढ़िए उसे। तो जो प्रशांत किशोर कह रहे थे पहले से, क्या उसे सही समझा जाए? भाई ये तो बिल्कुल सच है, क्योंकि वो इनका रणनीतिकार था। अब तो टीएमसी का। अरे अब वो कहीं भी हो, देखिए मैं जिस घर में रहता हूँ उस घर की मुझे सारी जानकारी है, चाहे मैं उस घर को छोड़ के दूसरे घर में चला जाऊँ, लेकिन उस घर के हर मेंबर की, हर सदस्य की मानसिकता क्या है वो मैं जान चुका हूँ। और गृह मंत्री कह रहे हैं कि बदला लिया जाएगा। बदला तो हर बार कहते हैं, ये तो तब भी कहते थे कि पाकिस्तान से 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे, और रोज हमारे जवान पाकिस्तान बॉर्डर से लिपट के आ रहे हैं तिरंगे में। एयर स्ट्राइक की तो थी उन्होंने। उस एयर स्ट्राइक से हुआ क्या हुआ? 350। अरे वहाँ 500 मर गए हो, हमारा मरना बंद हुआ, हमारे बेटे तिरंगे में लिपटने बंद हुए। और जब तो क्या नोटबंदी से हुआ क्या? उन्हें ये उद्योगपतियों का फायदा किया कि तुम्हें जो है 1000 के नोट के लिए तुम्हें जो है 2 तिजोरी रखनी पड़ती थी। लो मैं 2000 का नोट चला देता हूँ, 1 तिजोरी से ही काम चल जाएगा तुम्हारा। आप तो उद्योगपतियों की बात कर रहे हो। जब राफेल 2019 में मुद्दा राहुल गांधी ने संसद में उठाया था तो मजाक बनाई गई कि पप्पू क्या कह रहा है। ये मजाक नहीं होती है, ये बीजेपी की IT सेल की सोची समझी साजिश थी कि जो भी इसके बारे में बोलेगा उसको किसी को पप्पू कहो, किसी को आतंकवादी कहो, किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग कहो, सबको दबा दो।
ये चाल होती है राजनीतिक पार्टियों की। ऐसा तो नहीं है कहीं बीच के जो लोग थे उन्हीं के पास पैसा आया हो, सरकार को पता ना। अरे मोदी क्या आया है, ये दो सरकारों की बिल्कुल सीधी वो थी डील, इसमें कोई भी चोलिया नहीं था। मोदी इस डील में वो था, मोदी ने कहा था कि ये बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र है, मैंने डील की है। तो मोदी जवाब दे कि ये मोदी ने खाया या राजनाथ ने खाया या अमित शाह ने खाया या निर्मला सीतारमण ने खाया, और कौन खाएगा? वो तो कहते हैं मैं फकीर हूँ, वो कैसे ले लेंगे दलाली? फकीर बताते हैं खुद को वो तो। देखिए करोड़ों के कपड़े पहनते, 8,500 करोड़ के हाथी में चलता है, 1 लाख 10 लाख का सूट पहनता है, 1 लाख का चश्मा पहनता है और 1.5 लाख का पेन रखता है और दिन में 10 ड्रेस बदलता है और कभी सींग लगा टोपा पहनता है तो कभी दाढ़ी बढ़ा के पहनता है। तो ये क्या है? फकीर ऐसे रहते हैं? ये फकीर होते हैं? राजा महाराजाओं से भी ये देश का किंग जोंग बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। बच जाओ, आपके बच्चों को बिल्कुल तुम्हें जो है वो बना देगा, क्या बोलते हैं, फकीर भिखारी तुम्हारे बच्चों को बना देगा। अभी तो तुम्हें ये लग रहा है कि किसान फंस रहा है, किसान नहीं, SC ST OBC। जब तुम्हारे सरकारी नौकरियां रहेंगी नहीं तो आरक्षण क्या लेके झुनझुना बजाओगे? सही बात है। जब सारा देश बिक जाएगा क्या करोगे उस आरक्षण का? उस सर्टिफिकेट का क्या करोगे तुम लोग? तो SC ST OBC नहीं है इस आंदोलन में किसानों के? मैं कह रहा हूँ सब आओ, एक साथ कूद जाओ। अभी है नहीं, अभी हैं, थोड़े हैं, सबको आना पड़ेगा, अभी जागरूक कम है। यूपी का जाट तो OBC में आवे तो फिर आइए। तो मर रहे हैं, अरे SC कहाँ जाएगा? आपने तो OBC मैं तो अरे सबका कह रहा हूँ, केंद्र में भी तो OBC है, वो भी आ जाओ। मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, मैं बिरादरीवाद पे नहीं जा रहा। क्यों आपने कहा भी OBC? अरे मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि भाई जो तुम्हें यूपी का जाट भी OBC में आता तो वो, अरे उन्हें भी कह रहा हूँ, मैं तो सबको कह रहा हूँ, क्योंकि ये भी तो भटके पड़े थे। ये भी तो सब घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी कह रहे थे, और जिसने अपने घर में मोदी बांट लिया उस घर का नाश पक्का है। नरेंद्र जी, मोदी सरकार ने कल कह दिया है कि देश में जो 1.5 लाख सैनिक है, जो जवान है, उनको हटाया जाएगा, मतलब नौकरी छीनी जाएगी उनकी 2-3 साल के अंदर। बिल्कुल लिमिटेड लोग रहेंगे, लिमिटेड लोगों से तुम पे हंटर चलवाया जाएगा और किंग जोंग उसका उदाहरण बनेगा, ये देख लेना। तानाशाही होगी पक्का। जब तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते, IAS तुम्हारा नहीं बन सकता, 450 लोगों को बैकडोर से IAS बनाया जा रहा है, तो उसका विरोध थोड़ा ही कर रहे हैं आप। कौन? आप सबका करना पड़ेगा। उसकी शुरुआत तो 1 साल पहले हुई, तब तो नहीं आए आप। अरे यार, आज तो दिन लिखना, जब से तुम्हारी आंख खुल जाए तब से सवेरा है, बच लो। मतलब सांप निकल के लकीर पर लट बजा। अरे कहाँ लिकट गया? अभी तो 450 बनने, 30 ही तो बने। और तुम अब लड़ लो, किंग जोंग को हटा लो, उन्हें सबको जेल भेजा जाएगा जो 30 बन गए हैं बैकडोर से। जब उनके पास डिग्री नहीं है कैसे बन गए? वही फर्जी, जैसी राजा की डिग्री ऐसी अपनी प्रजा की डिग्री फर्जी देगा ये। सरकार तो ना पहले से रखती थी, अब मजबूत कर दिया, उनको पक्कों में कर दिया। हाँ तो इसीलिए पहले कॉन्ट्रैक्ट पे थे ना, तो कभी भी लिखाड़ दो, कभी भी बांट दो। अब तो वे जो IAS और बन के जाएंगे, उनके सिर पर सचिव बन के बैठेंगे, और वो जितने भी बना रहे हैं वो सारे RSS की सोच वाले बना रहे हैं। कल का एक योगी जी का वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ वो मीडिया करके को एक गाली दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, गाली देना बहुत अच्छी बात है। देखिए वही तड़वे चाट मीडिया है। अरे सरकारी मीडिया नहीं है, ANI है, ANI है, सरकारी नहीं है, ध्यान रख। और सरकार बात करती है, सबकी बात करती है, तो ऐसी तड़वे क्यों चाट रही है? आई ना अकल। वो तो बाइट लेने देखिए गुलाम जो होगा ऐसे ही गाली खाएगा। हमने कहा था गुलाम क्यों बनते हो इनके? अगर तुम में हिम्मत है तो निष्पक्ष रहो, जेल भेजेंगे भेजने दो। बात पे योगी जी के बारे में क्या कहेंगे? उनका रवैया सही था क्या है? अरे ये तो उनकी पहले से आदत रही है, ये तो पहले से आदत है इन लोगों की कि जो भी आगे बढ़ के बोलेगा उसे गाली देंगे, डंडे से डराएंगे, जेल से डराएंगे। वो तो कह रहे हैं लास्ट की 3 सेकंड का एडिट कर दिया है। किसने करा? पूरा चौरसिया कर रहा है, दीपक तो चौरसिया। दीपक चौरसिया से क्या होगा? पूरी वीडियो जारी कर दे, ANI के पास होगी। पूरी क्यों नहीं करते? तो लाइव चल रहा था, हैं? वो तो लाइव चल रही थी वीडियो। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ एडिट कर दी, और वो किसी छोटे मोटे ने नहीं, भारत के भूतपूर्व IAS ऑफिसर, जो हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट IAS ऑफिसर था, उसने वो जारी करी है, सूर्य प्रताप सिंह ने।
तो ये तो उनने जारी की है। वीडियो को सही बताया। तो योगी जी मेहनत है, उनको ऐसी भाषा शोभा देती है क्या? है? योगी जी मेहनत है, मठ में रहते हैं। अरे ये तो सबसे ज्यादा हो सके उस टाइम सुल्फे में दम मार लिया हो। ये सारे सुल्फा पीने वाले हैं। जबान फिसल जाती है ऐसे में। हाँ? जबान फिसल जाती है। जबान फिसल जाती है तो माफी, जबान फिसली थी तो माफी मांगते। मुख्यमंत्री सर क्यों? तो मुख्यमंत्री क्या है? नौकर है जनता का। गाड़ी पलटते हैं यूपी में, है? गाड़ी पलटा देते हैं वो। तो गाड़ी पलटती है तो संसद में माफी भी मांगते इतना हैं, खौफ है। संसद में आंसू भर के भी रोते हैं। ये ध्यान कर लेना, ये परमानेंट कुर्सी नहीं है। कल को कोई और भी आएगा, फिर पता ना किसकी गाड़ी गाड़ी पलटेंगी। कह रहे हैं अपराधियों का इतना खौफ है, अपराधियों को इतना खौफ है यूपी में कि मुख्तार अंसारी आते हुए डर रहा है उत्तर प्रदेश में। अपराधियों को इतना भी खौफ नहीं है कि वहाँ पे जाकर यो है गोरखपुर, वहाँ हत्या, बागपत में हत्या, रोज ग्रेटर नोएडा में हत्या, रोज लूट, रोज बलात्कार। क्राइम प्रदेश है नंबर 1 उत्तर प्रदेश। कहते हैं कि यहाँ पे अपराधी जो जमीन छोड़ गए हैं। कौन सा फिर ये हत्याएं कौन कर रहा? बीजेपी वाले। उनका काम ही झूठ बोलना। देखिए जितने अपराधी थे जब वे सारे बीजेपी में चले गए तो अब कौन करे हत्या? टाइम कौन करेगा? क्राइम कौन करे? ये सारे क्राइम के बाप हैं ये। उन्होंने बंगाल में भी कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश के जैसे यहाँ से भी भगा देंगे सर। देखिए इसका मतलब गुजरात मॉडल फेल है। गुजरात मॉडल बता दिया ना कल टिकैत साहब ने जा करके कि वहाँ के किसान बंधक हैं और किंग जोंग की तरह वहाँ पे गुलामियत है। आप सब नया नाम ले किम जोंग। हाँ किम जोंग है ही, किम जोंग बनना चाह रहे हैं कि ताकि कोई बोल ना जाए। हाँ ऐसा गुलाम हम लोगों को बनाना चाहते हैं। कहते हैं हिटलर है, अब किम जोंग कह रहे हैं। हैं? ऐसा बना दिया आपने। अरे हिटलर तो पुराना था, मर गया, वो तो तानाशाह था, अब ये किंग जोंग हो गया। अच्छा